हाँ जी सर, आपके पास बेसिकली एक यहाँ पर बेसिकली आपके पास यूनिफॉर्म तो रॉड है राइट, उसका मास है m और लेंथ है l, उसको हम लोगों ने बेसिकली तो रिलीज किया हुआ है फ्रॉम दी रेस्ट से राइट, और मतलब रिलीज किया हुआ है बेसिकली हॉरिजॉन्टल पोजीशन से राइट। तो हमें ये बताना है कि जब वो रॉड बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल बनाएगा तो तब आपको मतलब इस सिचुएशन को एनालाइज करना है। तो वर्क एनर्जी मतलब थ्योरम लगाएंगे तो mg/L/2 इंटू साइन 53 डिग्री है आपके पास बेसिकली, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है आपके पास चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी है हाफ इंटू ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बेसिकली ओमेगा आ गया है अंडर रूट ऑफ दी, तो आ गया है 12g/5l। आपके पास ओमेगा आ गया है अंडर रूट ऑफ दी, आ गया है आपके पास 12g/5l, ठीक है। और फिर हम लोग लगा देंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब कि अल्फा लगा देंगे तो टॉर्क आपके पास बेसिकली, तो हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो है, खाली mg फोर्स का ही टॉर्क है। तो mg/L/2 इंटू कॉस 53 डिग्री बराबर है आपके पास आई है आपके पास ml²/3 इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ गया है आपके पास 9g/10l, अल्फा आ गया है आपके पास 9g/10l आ गया है राइट सर, इज इट ट्रू। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट देखिएगा तो वो आएगा आपके पास अल्फा इंटू L/2, तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा 9g/20। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट देखिएगा तो वो आएगा आपके पास अल्फा इंटू L/2, मतलब कि 9g/20 राइट। और अगर आप सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट देखिएगा तो वो आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, तो वो आ जाएगा आपके पास 6g/5। अगर आप सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का आप रेडियल कंपोनेंट देखिएगा तो वो आएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, तो वो आएगा आपके पास 6g/5 राइट। टोटल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी AR² प्लस AT², तो वो आ जाएगा आपके पास 3√73/20g। अगेन सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आया है अल्फा L/2 9g/20, और सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का आपके पास बेसिकली तो ये वाला तो रेडियल कंपोनेंट आया है ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 तो 6g/5। अब अगर आपको हिंज फोर्स निकालना है ना, तो हिंज फोर्स का हम लोग बेसिकली तो दो मान लेंगे पैरामीटर, एक मान लेंगे बेसिकली अलोंग दी मतलब रॉड मान लेंगे Fr, और एक मानेंगे हम लोग परपेंडिकुलर टू द रॉड मानेंगे Ft। एक मानेंगे अलोंग द रॉड मानेंगे Fr और एक मानेंगे परपेंडिकुलर टू द रॉड मानेंगे Ft। तो अलोंग द रॉड जब आप इक्वेशन लिखिएगा ना तो आपके पास आ जाएगा Fr माइनस आ जाएगा mg का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा sin 53 बराबर m इंटू AC। AC है आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का रेडियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, जो कि है आपके पास 6g/5। तो m इंटू आ गया है आपके पास बेसिकली यहाँ पर 6g/5, तो Fr माइनस आ गया है 4mg/5 बराबर है आपके पास 6mg/5 के। तो Fr बराबर आपके पास आ गया है यहाँ से बेसिकली 2mg आ गया है राइट सर, इज इट ट्रू। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ अलोंग द रॉड अगर आप इक्वेशन लिखिएगा तो Fr माइनस mg का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बेसिकली sin 53 डिग्री, और वो बराबर है अच्छा, और वो बराबर है आपके पास m इंटू AC के। AC है आपके पास बेसिकली तो सेंटर ऑफ मास के एक्सप्रेशन का रेडियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, जो कि है आपके पास बेसिकली क्या है 6g/5। तो Fr माइनस आ गया है 4mg/5 बराबर आ गया है आपके पास 6mg/5 के, तो Fr बराबर आपके पास आ गया है 2mg आ गया राइट सर, इज इट ट्रू। अब अगर आप बेसिकली तो रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तब आपके पास आएगा बेसिकली Ft और प्लस mg का ये वाला कंपोनेंट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर है, तो mg इंटू कॉस 53 और फिर ये बराबर है आपके पास m इंटू AT के। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट आपके पास क्या है अल्फा इंटू L/2 है, जो कि है आपके पास 9g/20। तो Ft और प्लस है आपके पास 3mg/5 बराबर है आपके पास 9mg/20 के। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो वो है आपके पास Ft और प्लस है आपके पास mg का ये वाला कंपोनेंट जो कि रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब कि mg का है आपके पास cos 53 डिग्री, और ये बराबर है आपके पास m इंटू AT के। AT है आपके पास सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि है आपके पास अल्फा इंटू L/2 मतलब कि 9g/20 राइट। तो वहां से आपके पास आ गया है Ft प्लस 3mg/5 बराबर 9mg/20, तो Ft बराबर आपके पास आ गया है माइनस 3mg/20। Ft बराबर आपके पास क्या आ गया है माइनस 3mg/20। तो Fh जो है वो आपका बेसिकली टोटल हिंज फोर्स क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी Fr² प्लस Ft², तो वो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी 1609/20 mg। Fh आ जाएगा टोटल हिंज फोर्स आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी Fr² प्लस Ft², जो कि आपके पास बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी 1609, और बाई आ जाएगा आपके पास 20 mg राइट सर, इज इट ट्रू। ये आपका आ जाएगा टोटल। चलिए